गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर 5 कर रहे थे, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें कोशिकाओं के बारे में हम जान रहे थे। तो कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया। कोशिका के बहुत सारे अंग हमने पढ़ लिए। हमने अंतःद्रव्य जलिका पढ़ ली, गोल्जी उपकरण पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया। ऐसे ही आज हम दो और कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियां। तो हम आज ये जानेंगे कि कोशिका को बहुत सारी जैविक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से कोशिका को मिलती है? तो देखा जाए तो कोशिका में एक अंग होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर है ये, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऐसे हमने जो है चित्र जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में बनाए हैं, और इसको हम बड़ा करके देखें तो ये ऐसा नजर आता है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं आपको और अच्छे से इसको बुक में दिखाती हूँ। आपकी ये जो बुक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। इसमें जो बाहर की झिल्ली है उसमें तो छेद होते हैं, और जो अंदर की झिल्ली है उसमें ये वलय होते हैं। वलय मीन्स इस तरह से जो है वो संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो हम जितना भी हम भोजन करते हैं, भोजन का हमारा अवशोषण होता है, अवशोषण से वो रक्त में जाता है, रक्त उसको कोशिकाओं में लाता है, और कोशिका में भी कौन से भाग में लाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में लाता है। ऐसे ही जब हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो रक्त में जाता है, रक्त उसको कोशिकाओं के कौन से भाग में लाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में लाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी है, भोजन भी है। तो यहाँ पर भोजन का विखंडन होता है और उसमें से ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो ऊर्जा है हमारी एटीपी की फॉर्म में जो है वो आती है, और इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और उसके बाद है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वह ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए भी है और राइबोसोम है। तो इसलिए ये अपना जो है वो प्रोटीन भी बना सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि हम कोशिका में देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे हमें, जिनको आपको याद हो 8th में हमने पढ़ा था, रिक्तिका, खाली जगह से हमें नजर आते हैं। हमें लगता है खाली जगह है, लेकिन वो खाली जगह नहीं है। उसको हम रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। रसधानी जंतु कोशिकाओं में तो छोटी छोटी होती हैं और बहुत ज्यादा होती हैं या अनुपस्थित भी होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है। और पादप कोशिकाओं में इनमें जो है वो क्या काम है कि ये बहुत सारी चीजों को संग्रहित करती हैं, और मेन काम है कि पादप कोशिका बहुत नरम होती है तो उसको कठोरता प्रदान करती है। इसमें द्रव्य भरा होता है, और उस द्रव्य में बहुत ही आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा, ये सब वहां पर संचयन रहते हैं। रसधानी की झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसकी जो बाहरी झिल्ली है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव्य को, जो कोशिका का द्रव्य है, उससे अलग रखती है। ये जो परत है, जो रसधानी में अंदर द्रव है और जो कोशिका में बाहर द्रव है, कोशिका में अंदर जो द्रव है उसको ये अलग अलग करती है, ये परत। एक कोशिका जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गई कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्योंकि ऊर्जा जो है वो निकलती है और संग्रहित होती है, तो इसलिए हम इसको कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर भी कहते हैं, या पावर हाउस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है और ये पूरी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। तो जैसे पावर हाउस है या बिजली घर है, वो बिजली प्रदान करता है। बिजली क्या है? ऊर्जा है। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो अंग है, कोशिका अंग है, वो पूरी कोशिका को ऊर्जा देता है। इसलिए इसको हम ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ये हमारा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कोई ऐसा कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे भोजन का ही विखंडन होता है,
या हम कह सकते हैं कोशिका विभाजन होता है, एक से ज्यादा कोशिका बनती हैं, तो इन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप कोई भी एक कार्य लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? तो हमने देखा कि जंतु में तो इतना महत्वपूर्ण अंग नहीं है, लेकिन ये पादप कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसकी झिल्ली को हम क्या नाम देते हैं? इसकी झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम हमने यहाँ देखा था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थ। ये यहाँ पर पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, अमीनो अम्ल। तो इनमें से आप कोई 3 पदार्थ जो है वो उत्तर में लिखेंगे।